प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जो बचा हुआ पाठ था, जो कि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो वीडियो था वो बीच में ही रुक गया था और लगभग 10 क्वेश्चन बाकी रह गए थे मैथ के। और ये जो सेट है ये सेट 3 है झारखंड एसआई का, ठीक है। जेएसएससी एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका सेट नंबर 3 है। और सेट नंबर 3 में हम लोग जीएस के क्वेश्चन कर लिए थे। हम लोग मैथ और रीजनिंग के कर रहे थे, तो उसमें मैथ के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए थे और 10 क्वेश्चन बाकी थे। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम इसी क्वेश्चन पे थे। यहाँ पे है, लबालब भरी हुई एक टंकी से पानी निकाला जाता है। एक टंकी है जो कि लबालब भरी हुई है, उससे पानी निकाला जाता है। टंकी की आकृति उस घनाभ की है, यानी घनाभ आप जानते हैं घनाभ कैसा होता है। ये घनाभ, इससे क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। ये घनाभ के साइज़ की है, जिसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। तो 4 मीटर को हम लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चौड़ाई कितनी है, यानी बी कितना है, 1.5। तो ये कितना सेंटीमीटर में हो जाएगा, 150, ठीक है, 150 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे कितना है, गहराई कितना है, यानी हाइट कितना है, 80 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यदि बाहर बहने वाले पानी की दर 120 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में पानी कितना बह रहा है, 1 सेकंड में पानी कितना बह रहा है, बाहर निकल रहा है 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना वॉल्यूम पानी निकल रहा है। तो पूछ रहा है कि 6 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर में डैश होगी। तो कितनी ऊंचाई होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो टंकी की ऊंचाई है वो कितने से कम हो जाएगी, 6 मिनट के बाद। मानते हैं उसको कि x टाइम के बाद, x हाइट से जो है ऊंचाई से 6 मिनट के बाद बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर बच जाएगा, x सेंटीमीटर बच जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं कि जब x सेंटीमीटर हाइट, x सेंटीमीटर जब पानी की ऊंचाई होगी, ठीक है, पानी की ऊंचाई जब x सेंटीमीटर होगा तब इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एल बी इंटू एच। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, एल कितना है, 400 मीटर। यहाँ पे 400 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 150 लिख देंगे। और हाइट मान लेते हैं, कितना ऊंचाई बढ़ गया है इसका, x। अब इस ऊंचाई पे जो पानी है वो कितना, पानी वॉल्यूम कितना है, ये तो वॉल्यूम निकल गया कि कितना है ऊंचाई। अब एक्चुअल में जो पानी है, पानी कितना है, तो 6 मिनट का दिया हुआ है, यानी कि 6 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो 6 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 360 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 6 मिनट में 360 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ था कि 1 सेकेंड में कितना पानी जो है बाहर बहता है। तो 1 सेकेंड में कितना बहता है, 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 360 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 120 गुना 360, ठीक है। यानी इतना जो पानी है, ये पानी क्या है, प्रति 6 मिनट में इतना पानी यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो देखिए, जो 6 मिनट के बाद जो वॉल्यूम है वो इतना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना पानी के बराबर हो जाएगा, 120 गुना 360। तो इसको हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि x हाइट हम लोग मान लेते हैं कि पानी की जो ऊंचाई है वो x हाइट बच जाएगा 6 मिनट के बाद। और यहाँ पे 6 मिनट के बाद पानी कितना बच जाएगा, तो 1 सेकंड में 120 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकल रहा है। तो 360 सेकंड में कितना निकल जाएगा, तो इतना पानी निकल जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये 2 0 कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे ये 10 बार में कटेगा, और यहाँ से हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। यहाँ पे x का अगर हम वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा,
ये निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से देखिए 4 से कट सकते, 4 9 36, 9 बार में कट जाएगा ये, और ये बच के कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 112 9 108 हो जाएगा, और 108 इंटू यहाँ पे डिवाइडेड बाय 150, तो ये कट सकता है। अब इसको अगर हम और काटें तो 4 से कट सकता है, 4 दुनिया नहीं 2 से काटते तो यहाँ 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 4 बार में, और उसके बाद यहाँ पे 7 5, उसके बाद 3 बार में 3 से कट जाएगा, 3 31, और 18 बार में, और ये यहाँ पे 25 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/25, ठीक है। तो 18/25 को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.72, ठीक है। तो 0.72 आ गया, यानी कि हाइट कितना कम हो गया, 0.x जो माने थे हम लोग हाइट 0.72, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 मिनट के बाद जो टोटल कमी होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो हाइट है कितना है, गहराई कितना है 80, और 6 मिनट के बाद कितना गहराई कम हो जाएगा, तो ये कितना गहराई कम हो जाएगा 0.72, तो इसमें माइनस कर देंगे तो जो टोटल फाइनल जो गहराई बचेगा वो कितना बचेगा 79.28, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो भुजा जो है बराबर हो, दो भुजा कम से कम बराबर हो, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आमने सामने का जो ये दोनों एंगल होता है ये बराबर होता है, यानी ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है कि त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 12 अधिक है, यानी यहाँ पे ये थीटा है, ये भी थीटा है। अब यहाँ पे जो शीर्ष कोण है, यानी कि ये जो शीर्ष कोण है, ये यहाँ पे इसका वैल्यू लिखते हैं, ये मान लीजिए इसका वैल्यू ए है, एंगल ए है, ठीक है। ये एंगल ए जो है वो आधार कोण से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा, यानी ये थीटा प्लस 12 है, ठीक है। तो थीटा प्लस 12 है ये। अब ये हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे एक थीटा प्लस इस दूसरे थीटा का प्लस करेंगे और प्लस एंगल ए, ये बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये ए का वैल्यू कितना है, थीटा प्लस 12, तो थीटा प्लस 12 लिख दिए, यहाँ पे हो जाएगा 180। अब यहाँ पे 3 थीटा हो गया, और यहाँ पे 12 को इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे इसमें, तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में माइनस करेंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में 2 जाने 60, और यहाँ पे 7 में 1 जाने से 6, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 थीटा था, तो थीटा का वैल्यू कितना 168/3, इसको जब काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 56 डिग्री, इसका आंसर 56 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में स्थित एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर। तो यहाँ पे जो समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज, वो क्या होता है, ये समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों भुजाओं की लंबाई का अंतर, यानी कि मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, ये दोनों समानांतर है, तो इनका दोनों का अंतर क्या है, बी माइनस ए। अगर हम देखें तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद पूछ रहा है यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी कितनी है, ये कितना है, 8 है, तो इसके असमानांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है, ये और ये
यही तो असमानांतर है। तो इसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, तो हालांकि ये क्या होता है, दोनों बराबर ही होता है। तो बराबर होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद है एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। समचतुर्भुज रोहम्बस क्या होता है, जैसे ये क्या है, रोहम्बस है। इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक भुजा होता है रोहम्बस का, ये प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी कि ये भी ये होता है, ये भी ये, हर साइड जो होता है इक्वल होता है। और इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण के बीच का एंगल जो होता है वो कितने एक दूसरे से काटता है, 90 डिग्री पे ये काटता है। ठीक है, ये रोहम्बस यानी समचतुर्भुज और जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अंतर क्या होता है कि पैरेललोग्राम में हर साइड बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस होता है। जो आमने सामने के भुजा होता है वही सिर्फ बराबर होता है, जैसे पैरेललोग्राम भी इसी तरह का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बीच में बनेगा ये 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि पैरेललोग्राम और जो रोहम्बस होता है दोनों में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, भुजा की लंबाई दिया है कितना, 10। यहाँ पे एक विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, 16 दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये हम मेरा 16 है, तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो बीच में कटता है ये दोनों बराबर होता है, यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे अगर इस पार्ट को हम ले, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है कितना, 10। यहाँ एच का वैल्यू हो गया 10 और जो बेस है बेस का वैल्यू कितना, 8। तो ये निकालना है पी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 36 और 36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। यानी ये कितना आ गया, 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये टोटल जो विकर्ण हो जाएगा, तो जो दूसरा जो विकर्ण है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, 12। 6 + 6 12, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4/3 दिया हुआ tan थीटा का वैल्यू। तो आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, P बाई B होता है। ठीक है, ये P है, ये P/B होता है। ठीक है, P/B होता है। तो यहाँ पे H का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4, दोनों का प्लस करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का स्क्वायर 25, तो रूट अंडर में हो जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा। H का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए सब वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सेक थीटा है -3 कोसेक थीटा, और यहाँ पे डिवाइडेड है कितना, 4 सेक थीटा + 3 कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिए आप पढ़े होंगे बचपन में 10th क्लास में, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यहाँ पे देखिए जो सेक कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, P/H हो जाता है। उसके बाद साइन थीटा का P/H होता है, फिर कॉस थीटा का B/H होता है, और टेन थीटा का क्या हो जाता है, P/B। ठीक है, तो P/B होता है। और फिर जो साइन थीटा होता है उसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, H/P हो जाता है। ठीक है, और जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा का अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, H/P। तो सबका वैल्यू आपको पता है, H का वैल्यू पता है, P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, सबको वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 80 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर, यानी कि एक 80 मीटर चट्टान है, ये 80 मीटर का एक चट्टान है के शिखर से देखने पर, एक मीनार के शिखर, यानी कि यहाँ पे एक कोई मीनार भी है, इस मीनार का शिखर है
इस शिखर से, चट्टान के शिखर से मीनार के शिखर पर देखने पर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45, यानी कि जब यहाँ पे देखता है इसके, इस चट्टान के शिखर से मीनार है, यानी ये जो है क्या है, मीनार है, और ये क्या है, चट्टान है, ठीक है। तो इसके शिखर से इस मीनार के शिखर पे देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। और इसके जो तल है, इस तल पे जब देखता है, अगर हम इसको, ठीक है, तो ये तल पे जब देखता है तो इस कितने डिग्री का एंगल होता है, 45 डिग्री का। अब देखिए ये टोटल है 80, ये टोटल 80 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो ये जो मीनार है इसकी हाइट कितनी, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि चट्टान की ऊंचाई है 80 मीटर। यहाँ पे हम निकालेंगे, tan थीटा लगाएंगे, tan 45 इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल इसका हाइट और ये बेस हो जाएगा, यानी कि 80, और यहाँ पे बेस को मान लेते हैं b, तो 80/20 हो जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 80/b, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया हमारा, 80 आ गया। तो ये ऊपर वाला भी 80 हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल है इस पर हम लोग लगाएंगे tan थीटा, ठीक है, इस पर हम लगाएंगे tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो है इसको मान लेते हैं h, मान लेते हैं ये बाय बेस, यानी h/80, और tan 30 का वैल्यू था 1/√3 h/80। अब h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/√3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमको निकालना है, इसका हाइट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका हाइट निकालना है तो ये इसका और इसका हाइट दोनों बराबर है, तो हम टोटल हाइट से हम इसको माइनस कर देंगे h को, यानी कि अगर हमको इसका हाइट निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट कितना है, 80 है, और माइनस कर देंगे h, तो वो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, और h का वैल्यू कितना आ गया है, 80/√3, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल गया, ये 80 - 80/√3, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, 80 - 80/√3। इसी का वैल्यू हमको निकालना था, क्योंकि ये और ये जो है दोनों बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80 - 80/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर दिया है रोहम्बस के बारे में पूछा है। हैविंग डायगोनल, एक वर्ग जिसका विकर्ण इतना सेंटीमीटर है, एक विषम समचतुर्भुज, विषम कोण समचतुर्भुज काट कर निकाल लिया जाता है, यानी कि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर में से क्या रोम्बस को काट के निकाल जाता है, निकाल लिया जाता है। इसके अंदर से जो है एक रोम्बस को काट के निकाल लिया गया यहाँ पे। अब तो ये जो बाकी पार्ट बच गया, ठीक है, यहाँ पे जो बाकी पार्ट बच गया है, ये इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रोहम्बस का अगर एरिया निकाल लेंगे किसी तरह से, तो वर्ग के एरिया में से हम उसको माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो रोहम्बस का एरिया हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इस रोहम्बस को हम इधर से अलग से बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो रोहम्बस दिया है, इसका एक विकर्ण है, कितना है, 5√2 और 6√2, दोनों विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो कितना, एरिया रोम्बस का होता है फॉर्मूला, दोनों विकर्ण का मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5√2 × 6√2, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए 2√2 और √2 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे √2 और √2 से ये 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 इसका एरिया आ गया। अब वर्ग का एरिया यहाँ पे क्या दिया है, जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, ये इस वर्ग को हम यहाँ पे बना रहे हैं, छोटा सा बना रहे हैं। ये वर्ग है, इसका एक विकर्ण दिया है, उस विकर्ण का वैल्यू कितना है, 16√2 है, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं,
ये विकर्ण जो है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये अगर वर्ग यहाँ पे हम बनाते हैं तो यहीं पे इसी में बना देते हैं, ठीक है। ये जो वर्ग है उस वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण कितना दिया हुआ है, इस विकर्ण का वैल्यू दिया है 16√2, 16√2 दिया हुआ है। और ये जो है ये साइड, ये सब क्या होता है, बराबर होता है, ये सब बराबर होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ग के एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, वर्ग का अगर हम इसका वैल्यू निकालें, अगर ये जो साइड है, साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा इसका वैल्यू, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर होता है और यहाँ पे हम निकालेंगे तो 16√2 बराबर कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए ए है और ये ए है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर आ गया। अब ये रूट अंडर 2a स्क्वायर आएगा, तो फिर यहाँ पे रूट से जब बाहर निकलेगा तो कितना होगा, a√2, ठीक है। ये किसका एरिया निकल गया, ये निकल गया एरिया, यहाँ पे सॉरी एरिया नहीं निकला, ये इसका ए का इसके बराबर है, मतलब ये जो विकर्ण है, विकर्ण किसके बराबर है, a√, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रायंगल जो है इस पे हम लोगों ने लगाया क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे h दिया हुआ था, तो दोनों का बेस और परपेंडिकुलर को हम लोग स्क्वायर कर दिया, तो ये निकल गया। अब यहाँ पे देखिए तो 16√2 जो है वो किसके बराबर हो गया, a√2, तो यहाँ पे √2 कट जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 आ गया a का वैल्यू, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल a होता है, a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 286 हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का स्क्वायर निकल गया। अब हम इसके अंदर क्या है, रोहम्बस है, तो रोहम्बस के एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल जो शेष बचा हुआ पार्ट है उसका जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो 286 वर्ग का एरिया है, माइनस जो रोहम्बस है उसका एरिया कितना आया था, 30 आया था, तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 256, सॉरी ये आ जाएगा कितना, 350, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 256 होता है, मैंने 286 लिख दिया था, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर करेंगे तो 256, तो 256 माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 6, और यहाँ बचेगा 5 में 3 जाने से 2 और यहाँ पे 2, यानी 226, तो 226 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो। तो हम जानते हैं कि जो π/d/n हम लिखते हैं जब भी रोटेशन दिया रहता है, जब भी चक्कर दिया रहता है, तो उसका अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे उस पहिए के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, तो वो होता है π/d/n। तो और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, यानी कि कितना चक्कर लगा है। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो π/d/n का मतलब कुछ नहीं, जो हम 2πr लिखते हैं तो वही है। तो एक चक्कर, अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक पहिया है, तो पहिए का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, तो ये एक राउंड घूमेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना राउंड चल रहा है, 2 राउंड चल रहा है, तो यानी कि 4πr ये टोटल डिस्टेंस है। ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया इसके द्वारा। और ये कितने टाइम में चल रहा है, तो टाइम कितना लगा रहा है, 1 सेकेंड लगा रहा है। तो हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं,
स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 4 पाई आर बाई 1 सेकेंड, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये किस में आ गया, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया, मीटर पर सेकेंड में। अब मीटर पर सेकेंड को हम किस में बदलना है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 18/5 कहाँ से आया, तो जैसे देखिए यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे आवर है, तो किलोमीटर का 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60, 60 से गुना करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, फिर 60 से करेंगे तो सेकंड, तो ये कितना आ गया, सेकंड आ गया। अब यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 0 कट गया। अब यहाँ से 2 या 6 और यहाँ से कितना, 2 5 10, तो ये कितना आ गया, 5/18, तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड में। तो जब हम किलोमीटर को हम मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर पर सेकेंड में करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अपोजिट, ठीक है। तो इसी से यहाँ पे ये इसको हमने लिखा। अब यहाँ पे आप इसको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना है। पाई का वैल्यू आपको 22/7 ले लेना है, और उसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू जो है निकल जाएगा आपको यहाँ से। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू कितना लिख देंगे, 35 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 × इतना, और उसके बाद 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक तरन ताल है जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है, लंबाई इतना है और गहराई इतना मीटर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो गहराई है वो 1 मीटर से 5 मीटर तक बढ़ रही है। बढ़ रही का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये एक तरह से क्या है, इसका आपको एक एवरेज गहराई लेना होगा, क्योंकि एक जैसा गहराई नहीं है। जो स्विमिंग पूल है उसमें एक जैसा गहराई नहीं है, इसमें क्या है, ये वेरिएशन हो रहा है, इसमें एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ है सब। लंबाई दिया है 8 मीटर, ठीक है, लंबाई 8 मीटर है, और चौड़ाई है कितना, सॉरी 8 मीटर नहीं, ये 14 मीटर है, और चौड़ाई है 8 मीटर। उसके बाद जो गहराई है, गहराई कितना है, 1 से लेके 5 तक है, तो इसका हम मीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा, इसका मीन कितना हो जाएगा, तो हम 1, और जो मैक्सिमम हाइट है, मिनिमम हाइट कितना है, 1 मीटर है, और मैक्सिमम कितना है, 5 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक औसत हाइट जो है, औसत गहराई निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, इसका अगर वॉल्यूम अब निकालें, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है, उसका आयतन कितना होगा, तो 8 LBH होता है, 8 गुने यहाँ पे लंबाई, जैसे वॉल्यूम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना, हालांकि यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है, ठीक है, वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लंबाई दिया है 14 इंटू जो चौड़ाई है वो कितना है, 8 है, और यहाँ पे हाइट जो हम लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, एवरेज ये 3 निकाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 112, 112 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 54 सेंटीमीटर एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। समबाहु मतलब क्या, कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए, मतलब ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है। अब पूछ रहा है क्या,
कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये हाइट चाहिए, क्योंकि हाफ इंटू बेस यानी कि a इंटू एच होता है इसका क्षेत्रफल। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, h चाहिए, h चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और, a का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ये जो कितना जो परिमाप है वो कितना है, 54 है, क्योंकि 54 सेंटीमीटर ही टोटल लंबाई है तार का, और उसी को मोड़ के क्या बनाया गया है, ये त्रिभुज बनाया गया है। तो इसका परिमाप कितना, 3a इक्वल टू 54, क्योंकि ये यहाँ से जो लेके यहाँ तक जो टोटल ये तीनों साइड है, ये तीनों साइड का जोड़ के जो लंबाई है वो कितना है, 54 है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये टोटल अगर a है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 और 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये फिर कितना है, ये 18 है, ये 18 आ गया। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं h का वैल्यू। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू अगर निकालें तो 18 का स्क्वायर माइनस ये 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है कितना, 324, और माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81। अब हम लोग इसको अगर हम निकालें, सॉल्व करें, तो ये कितना हो जाएगा, h का वैल्यू ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और ये 11, 11 में 8 3 11, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा, 12 में, और यहाँ पे कितना है 2, तो इसका कितना आ जाएगा, 243। अब यहाँ पे देखिए 243 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 81 इंटू कितना करेंगे, 3, 81 इंटू 3 अगर हम करेंगे, 81 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा, ठीक है। अब 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है, और ये √3 बच जाएगा, तो h यहाँ वैल्यू कितना निकल गया, 9√3। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया का वैल्यू कितना था, हाफ इंटू a का वैल्यू हमें कितना निकाले थे, 18, h का वैल्यू कितना आ गया, 9√3, यहाँ से 2 से कटेगा 9 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 81√3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 81√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इसके काला या गुलाम होने की संभावना क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ता कितना होता है, 52 होता है, 52 होता है। उसमें से 2 कलर का होता है, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। तो ब्लैक होता है कितना, 26 होता है, और रेड कितना होता है, 26 होता है। उसके बाद फिर अलग अलग डिवीज़न किया रहता है, जैसे गुलाम आपने देखा होगा तो क्यू का सिंबल बना रहता है। तो गुलाम जो है 2 ब्लैक का होता है, देखिए जो गुलाम होता है वो 2 ब्लैक का होता है और 2 रेड का होता है। तो इस प्रकार से जो गुलाम होता है कितना होता है, 4 होता है, लेकिन ये काला 2 कितना होता है, 2 होता है, और रेड कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक पत्ता निकाला गया है और उसमें से पूछ रहा है कि संभावना क्या है, गुलाम या काला होने का। तो इसको हम कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन, कितना दिया है उसमें से कितना निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है वो कितना है, जो स्पेस है हमारा कितना में से निकालना है, तो 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। स्पेस कितना है हमारे पास, 28 है, क्योंकि ब्लैक कलर का कितना होता है, 2 गुलाम होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में से हमें कितना निकालना है, 1 को निकालना है, तो 28C1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल जो हमारा दिया हुआ है जो पत्ता, वो टोटल पत्ता कितना है, 52, तो 50C1, 52 में से 1 निकालना है, और यहाँ पे 28 में से 1 निकालना है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28/52। 28 क्यों होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़ा, NC1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है, NC1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है।
तो ये n की जगह पे 28 है और यहाँ पे n की जगह 52 है, तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 बार में कटेगा और यहाँ पे सॉरी ये 14 बार में कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 26 बार में, फिर ये इसके 7 और ये 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/13। तो यहाँ पे ये अंतिम क्वेश्चन था, तो इसी को यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जो सेट 4 है, सेट 4 के MCQ करेंगे और उसके बाद और इसी तरह जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इस बार क्या करेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अलग अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही समय लग जाता है, यानी कि 1 घंटा से ऊपर चला जाता है समय। तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, रीजनिंग का अलग से और मैथ्स का अलग से। तो दोस्तों यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे काम का है, अगर आपको पसंद आ रहा है, कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।